प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर चुनता है और अपने आंगनों में बसने देता है। यह पुराना नियम की बात है, नया नियम की नहीं है। धन्य है वो पुरुष, उसको मैंने वो मनुष्य बताया, जिसको परमेश्वर चुनता है। और किस लिए चुनता है? अपने आंगनों में वास करने के लिए। मैंने कहा कि वो पुराने नियम के हैं। क्यों? अभी हम उस वचन उसी तरह बताने की आवश्यकता नहीं है, या फिर उसी प्रकार बताना गलत है नया नियम के अनुसार। कैसे? नया नियम में हम लोग आंगन में हैं? नहीं है। यरूशलेम मंदिर में 3 हिस्सा था। उसमें जो पहला हिस्सा हुआ करता था वो है आंगन, जहां महिलाएं और गैर यहूदी लोग आते थे। उससे आगे वे नहीं आ सकते थे, वे बस आंगन तक ही आ सकते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि परमेश्वर की मंदिर के आंगन में बसने के लिए जिनको परमेश्वर चुना है, चुनते हैं, वे धन्य हैं। लेकिन हम लोग आंगन में हैं, हमको चुनकर परमेश्वर ने आंगन में बिठाया नहीं। आंगन के सामने, आंगन के आगे, आंगन के आगे क्या है? पवित्र स्थान। पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान। और पवित्र स्थान के भी आगे महापवित्र स्थान। महापवित्र स्थान या फिर अति पवित्र स्थान। जो पुराने नियम में चुने जाते थे वे तो बस आंगन में ही रह पाते थे, आंगन में। लेकिन जो याजक लोग वगैरह होते थे वे थोड़ा सा और आगे जाकर पवित्र स्थान में रहते थे, पवित्र स्थान में। लेकिन हमको परमेश्वर ने कहां तक आने का सौभाग्य और आजादी दी है? परम पवित्र, परम पवित्र स्थान या महापवित्र स्थान या अति पवित्र स्थान तक। इसीलिए मैंने कहा कि पुराने नियम के लोग बस इतना ही कह सकते थे कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसको परमेश्वर चुनता है और आंगनों में बसने देता है। इसलिए कौरवंशियों ने, याजक लोगों ने कहा कि परमेश्वर के मंदिर की जो चौकीदारी करना, देवड़ियों पर, दरवाजे पर चौकीदारी करके रहना क्या ही धन्य है। लेकिन हम तो उससे कई आगे आगे निकल गए हैं। अभी आपने शायद बल्ब बजते हुए सुने होंगे, यहां पर कॉलिंग बेल। कोई सामान लेके कोई आया था, कोई कुरियर कंपनी वाले। हमारे साथ तो उनका कोई रिश्ता नहीं, बस वो बल्ब बजाया, दरवाजा खुला था फिर भी वो वहीं खड़ा रहा, उसको अंदर नहीं बुलाया, नहीं बिठाया।
वहीं से सामान लिया, सामान का पैसा दे दिया, वहीं से वो चला गया। एक समय हमारा भी ऐसा था, घर वाला, घर मालिक परमेश्वर के साथ हमारी कोई रिश्ता नहीं था। बड़े मुश्किल से आंगन तक आया तो आया, वहीं से वापस। नया नियम में भी हम ऐसा एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो आंगन से लौट रहा था। बता सकते हो? परमेश्वर के मंदिर के, ये तो नहीं लिखा है कि आंगन से लौट रहा था, लेकिन वचन की व्यवस्था के अनुसार वहीं से लौट रहा था वो आदमी। जी, सुनाई नहीं दी। जी हाँ, जी हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रेरितों के काम जो 8 अध्याय में फिलिप्पुस परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जिस आदमी के पास जाके सुसमाचार सुनाया, इथियोपिया के रानी की जो वित्त मंत्री था, एक खोजा, यूनक, क्योंकि ऐसे लोगों को भी मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं था, बस आंगन तक। लेकिन परमेश्वर ने हमको आंगन से बढ़कर अंदर बुलाया, पवित्र स्थान में। और उतना भी नहीं, ऐसे ही कोई मेहमान हमारे घर पे आएंगे तो भी हम आंगन से अंदर बुला के बिठा देते हैं, वो एक कुर्सी पे बिठाएंगे, उसके आगे उसको अनुमति नहीं है, आजादी नहीं है। लेकिन अपने लोग आ जाएं तो किचन में है तो किचन में, बेडरूम है तो बेडरूम में ना, आजादी के साथ वे प्रवेश करते हैं। उनको हम रोकते भी नहीं, वे खुद रुकते भी नहीं, आजादी है। वैसे ही परमेश्वर ने हमें भी रखा है। परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में, यानी अनुग्रह की सिंहासन के पास तक आने का अनुग्रह और आजादी परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। इसीलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। तो हम अभी आंगन में डेवडियों पर नहीं, परंतु अति पवित्र स्थान में, और या फिर महापवित्र स्थान में, या परमेश्वर के अनुग्रह की सिंहासन के पास, मर्सी सीट ऑफ गॉड, या फिर द थ्रोन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह की सिंहासन तक हमें प्रभु ने प्रवेश दिया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। एक और बार मैं अपने अति पवित्र स्थान में हमें रखा हुआ अति पवित्र परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, और उसके लिए अपना शरीर रूपी पर्दे को फाड़कर पिता की ओर हमें एक नया मार्ग खोल कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को अभिनंदन भी पेश करता हुआ हम जो पढ़ रहे हैं वचन की ओर प्रवेश करते हैं। आइए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 7वां पद एक और बार पढ़ेंगे। जो सत्य, पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि। ठीक है, हमें फिलहाल उस 7वां पद के ही बातें चाहिए। क्या हम बड़े धीमे से जा रहे हैं? थोड़ा सा और स्पीड में जाना है? नहीं, आप जैसे कहें वैसे अपन चलेंगे। आपको तो नहीं लगता कि बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं? नहीं, नहीं, ठीक है।
तो फिलाडेल्फिया की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह अपना प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। उसमें दो बात हमने देखा। पहला प्रस्तुतिकरण यह था, यीशु स्वयं बताते हैं मैं कौन हूं, पवित्र और सत्य। पवित्र हूं। और दूसरा, यीशु मसीह ने अपने आप के बारे में कहा सत्य हूं। तो पवित्र और सत्य, ये दोनों बात पिछले हफ्तों में हम सीखे। और पिछले हफ्ता आखिरी में हम ये भी सीखने लगे थे, यीशु मसीह अपना तीसरा प्रस्तुतिकरण में बताया कि मसीह के हाथ में कुछ है। क्या है तीसरे प्रस्तुतिकरण या यीशु मसीह का तीसरा पहचान? जो दाऊद की कुंजी रखता है, जो दाऊद की कुंजी रखता है। वन हु होल्ड्स द की ऑफ डेविड, दाऊद की कुंजी। उसमें हमने देखा कुंजी जो भी हो, दाऊद का हो और किसी का हो, कुंजी का मतलब, चाबी का मतलब क्या है? अधिकार और स्वतंत्रता। अधिकार और स्वतंत्रता, बिल्कुल। एक और चीज है पावर, शक्ति। शक्ति। और एक चीज है राइट, यानी हक। तो कुंजी इन बातों को दर्शाता है, अधिकार, स्वतंत्रता, शक्ति और हक। हक को दर्शाता है। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर बिना अधिकार का व्यक्ति नहीं है। बताते हैं, मुझे चाबी के द्वारा दर्शा रहे हैं, मेरे पास है नियंत्रण। नियंत्रण, कंट्रोल को बताता है। वो एक पांचवी बात है, कंट्रोल, नियंत्रण। तो चाबी का हमने अभी, या कुंजी का 5 मतलब ऐसे ही बताए। अधिकार, आजादी यानी स्वतंत्रता। फिर तीसरी बात हमने देखा पावर, शक्ति। चौथा हक, हक और नियंत्रण। पांचवा है कंट्रोल, नियंत्रण। बोलते हैं ना, चाबी मेरे पास है। हम पहला अध्याय का 17-18 पदों में सीखे थे, 1 का 17 और 18। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और देख, मैं युगानुयुग जीवता हूँ। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह के पास वहां पर मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। तो अलग अलग कुंजियों के बारे में बताते हैं जो यीशु मसीह के पास है। उसमें से खास है ये दोनों, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां। और यहां पर बताया है दाऊद की कुंजी। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियों के समय में, 1 का 17-18 के समय में हम सीखे थे कि प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि मृत्यु पर जो अधिकार है वो यीशु मसीह को है। कई लोग सोचते हैं कि शैतान हमारे जान ले सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। शैतान को हमारे जान या जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है।
मृत्यु के अधिकार चाहे जीवन का हो, मृत्यु का हो, अधोलोक का हो, हमारे प्रभु यीशु मसीह पर है। इसलिए है पुनरुत्थित मसीह ने, जी उठा हुआ यीशु मसीह ने मत्ती 28 की 18 में बताया था, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार। पृथ्वी का सबसे बड़ा अधिकार कौन सा अधिकार है? पृथ्वी का सबसे बड़ा अधिकार पृथ्वी। पाप क्षमा। हाँ जी, नहीं, पाप क्षमा तो स्वर्ग का है। मृत्यु का अधिकार। हाँ बिल्कुल राधा, पृथ्वी का सबसे बड़ा अधिकार है मृत्यु का अधिकार, या पृथ्वी की सबसे बड़ी शक्ति है मृत्यु की शक्ति। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जब जी उठा तो उस सबसे बड़े पृथ्वी की शक्ति और अधिकार को भी निकम्मा कर दिया था। हराया है मगर हटाया नहीं है। अभी मृत्यु को हराया है लेकिन अभी हटाया नहीं। हटाएंगे कब? जब प्रभु यीशु मसीह यहां राज करने लगेंगे, तब, अनंत राज्य से पहले। इसीलिए हैं, हम जानते हैं, जो सबसे आखिरी शत्रु हटा दिया जाएगा वो है मृत्यु। मृत्यु। पहला कुरिन्थी 15 का 26 में हम लोग पढ़ते हैं, वैसे 23 से लेकर है, अंतिम बैरी जो हटा दिए जाएंगे वो मृत्यु है। तो उस पृथ्वी के सबसे बड़े अधिकार और पृथ्वी की सबसे बड़ी शक्ति, मृत्यु को भी हराने वाला यीशु, प्रकाशित वाक्य 1 का 17-18 में बताया, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मतलब मृत्यु और अधोलोक पर नियंत्रण, कंट्रोल यीशु मसीह को है। उसी कदर अभी 3 का 7 में प्रकाशित वाक्य में बताया, यीशु के पास में दाऊद का कुंजी है। कुंजी का 5 मतलब हमने देखा। अब दाऊद की कुंजी का क्या मतलब है? हमारे किसी के पास में दाऊद का कुंजी है? प्रभु ने हम किसी को दिया है दाऊद की कुंजी? ऐसे कुछ आपने सुना है? हमारे पास में दाऊद का कुंजी है और प्रभु ने वो कुंजी हम में से सबको नहीं दिया, कुछ चुनिंदे लोगों को दिया करके सिखाने वाले गलत शिक्षक लोग भी हैं, सावधान रहिएगा। ठीक है, ये दाऊद की कुंजी हो या मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हो, प्रभु ने हम किसी के पास नहीं दिया है, वो अपने ही पास में रखा है, ट्रांसफरेबल नहीं है। हम लोग 5 रुपया का टिकट लेकर 1 किलोमीटर की दूरी बस में, सरकारी बस में चलते हो तो भी वो टिकट के नीचे लिखा रहता है, दिस टिकट इज नॉट ट्रांसफरेबल। आप ट्रेन में
चालू टिकट लेकर भी जाते हो, हमारे इधर भी मुंबई में 5 रुपया की टिकट है, चालू टिकट भी लेकर के चलते हो, तो ट्रेन टिकट में हो या बस टिकट में हो सब लिखा रहता है ये ट्रांसफरेबल नहीं है और किसी को ये नहीं दे सकते हैं, तो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये कुंजियों को जो पाया है वह हमारे साथ वो बांटने वाला नहीं है। तो ऐसे कोई गलत शिक्षकों की चपेट में हम ना आए। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? तो जो मैंने कुंजी का 5 मतलब बताया उसमें से चौथा किसी को नहीं मिला, तो इसीलिए मैं एक और बार बता देता हूं। कुंजी का जो 5 मतलब हमने देखा वो ये हैं: अधिकार, स्वतंत्रता, तीसरा है पावर, शक्ति, पावर यानी शक्ति, चौथा है हक हक हक, राइट, हक, और पांचवा था जिसके बारे में अभी मैं विवरण कर रहा था, नियंत्रण। नियंत्रण यानी कंट्रोल। अब मिल गया सब ना? ठीक है। अब दाऊद के कुंजी क्या है? हम जानते हैं दाऊद को, है ना? दाऊद कौन था? इस्राएल का राजा, इस्राएल का राजा। इस्राएल का सबसे महान राजा था दाऊद। दाऊद से पहले शाऊल राजा था, दाऊद के बाद में सबसे बड़ा ज्ञानी सुलेमान राजा था। लेकिन इन सब से हटकर दाऊद का एक विशेषता है। दाऊद केवल एक राजा नहीं था, दाऊद का एक और विशेषता थी, वो है David. He was also a shepherd. Yeah, he was shepherd, but more than that. परमेश्वर के हृदय के अनुसार का व्यक्ति, उससे भी बढ़कर यीशु मसीह से संबंध में वो शेपर्ड था, वो सही है, प्रभु के हृदय के अनुसार का था, वो सब सही है, लेकिन मसीह से दाऊद को जोड़ने वाला एक विशेष बात है। The covenant that David के throne पे throne will last forever is fulfilled through Jesus. बिल्कुल, डेविड जिसको डेविडिक कवनेंट बोलते हैं। शायद मैंने आपको पिछले हफ्ता बताया था होमवर्क करने के लिए ना। दूसरा सामुएल 7 अध्याय पढ़ के देख लेना, मैंने आपको बताया था। दूसरा सामुएल 7वीं अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। वह दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा का अध्याय है। That is the chapter of Davidic covenant. दाऊद के साथ परमेश्वर ने जो वाचा बांधा है उसका विवरण हम उस 7वीं अध्याय में पाते हैं। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं डेविड was the model messianic king, the model messianic king. दाऊद मसीही राजा का एक नमूना है।
मसीही राजा, मसीही राजा इन द सेंस प्रभु यीशु मसीह राजा होकर अधिकार करने का एक प्रतिरूप है दाऊद। उसको मैं थोड़ा सा और आपको विवरण करके, विवरण इन द सेंस बहुत विशाल तरीके से नहीं, ऐसे मैं आपको बताना चाहूंगा। यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। मसीह का मतलब आपको मालूम है ना? मसीह का मतलब अभिषिक्त। बिल्कुल, अभिषिक्त। मसीह इब्रानी भाषा के मसाया, मसीहा, उसी का यूनानी भाषा है क्रिस्टोस, क्रिस्टोस। तो यूनानी भाषा में मसीह, इब्रानी भाषा में मसीह और यूनानी भाषा में ख्रिस्ट या क्रिस्टोस, CHRISTOS, क्रिस्टोस। वो क्रिस्टोस में से हैं, हमारे बीच में क्रिस्टी, क्रिस्टन जैसे नाम आया है। दोनों का मतलब एक ही है, मसाया, अभिषिक्त। तो यीशु मसीह यानी अभिषिक्त के तौर पर 3 विशेष पद को पाया है। 3 विशेष पद। पुराने नियम में 3 पदाधिकारियों को अभिषेक देते थे। 3 पद के लोगों को अभिषेक करते थे। हम जानते हैं कौन कौन है ना? पहला राजा, king, हाँ, priest and prophet। ठीक है। राजाओं को, याजकों को, भविष्यद्वक्ताओं को। तो इस प्रकार 3 पद के लोगों को अभिषेक करते थे। यीशु मसीह होने के नाते यह बताते हैं कि यीशु की सेवकाई में भी ये तीनों पद शामिल है। यीशु की सेवकाई में ये तीनों पद, ये तीनों स्थान या सेवकाई शामिल है। इसलिए है भजन संहिता 2 का पहला पद में, पहला और दूसरा पद में हम पढ़ते हैं यहोवा और यहोवा के अभिषिक्त के विरोध में। किसी किसी बाइबल में अभिषिक्त के बदले में मसीह करके ही लिखा है, क्राइस्ट या मसाया करके ही लिखा है अभिषिक्त के बदले में। कहीं कहीं फुटनोट नीचे उसका एक अर्थ दिया है मसीह। तो अभिषिक्त। और यशाया 61 का पहले में भी यशाया बताता है कि यहोवा की आत्मा मुझ पर है और यहोवा ने मुझे अभिषेक किया है। ठीक है ना? दोनों हमें मालूम है, इसलिए उठा के मैं पढ़वा नहीं रहा हूं। तो भजन 2 का पहले में यीशु को मसीह करके या अभिषिक्त करके बताया है। यशाया 61 में बताया कि परमेश्वर ने यीशु को अभिषेक किया है। उसी बात को लूका 4:19 में यीशु मसीह ने उठा करके कहा कि मुझे परमेश्वर ने या यहोवा ने अभिषेक किया है। जोड़ पा रहे हो ना? दिक्कत नहीं है आपको समझने में ना? तो यीशु मसीह है, अभिषिक्त है। अभिषिक्त होने के नाते
यीशु मसीह में ये तीनों सेवकाई एक साथ में थे। कौन कौन से सेवकाई? राजा, अभिषिक्त और भविष्यद्वक्ता। राजा, याजक और भविष्यद्वक्ता। ठीक है। ये तीनों देखिए, प्रभु यीशु मसीह पैदा होने के करीब करीब 2 साल के अंदर, हम लोग भी तो ऐसे है ना कि हमारे भी जान पहचान में क्या है, हमारे रिश्ते में, मसीह रिश्ते हो या फिर वैसे शारीरिक रिश्ता हो, ऐसा किसी रिश्ते में हमारे चर्च में किसी का बच्चा हो जाते हैं तो हम लोग बच्चा को देखने जाते हैं, बच्चे को कुछ भेंट भी करते हैं। कोई हमारे वहां तो कोई बच्चे के लिए कपड़ा देते हैं, लड़की है तो लड़की वाले कपड़ा, उसके साथ में बेबी सोप, बच्चों को नहलाने का साबुन देते हैं, बेबी पाउडर, बच्चों को लगाने का बच्चों वाला पाउडर देते हैं। तो इस तरह कुछ तो भेंट करते हैं। यीशु मसीह के भी समय में यीशु मसीह को देखने के लिए, शिशु को देखने के लिए 2 झुंड के लोग आए थे। एक तो हमें मालूम है गडरिया लोग थे, शेपर्ड्स, और दूसरा दूर से कुछ लोग गए थे, शायद हमारे इंडिया से भी गए थे, ऐसे बताते हैं, क्योंकि वैसे लिखा है पूर्व देश से कोई ज्योतिषियां आए थे। तो भारत भी पूर्वी इलाके में आता है, इसीलिए मैं आपको बीच में हमारे विषय से हट करके बता देता हूं कि भारत में मसीहियत जो आया, वो जैसे भारत के कुछ राजनीतिक लोग और धार्मिक गुट के लोग बताते हैं, वैसे अंग्रेजों की जमाने में नहीं। लोग ऐसे ही सोचते हैं कि जब अंग्रेज लोग भारत पर कब्जा किए थे, तब से भारत में ईसाई धर्म का अवलंबन हुआ है। नहीं, उससे भी सदियों पहले प्रभु यीशु मसीह का चेला थोमा इंडिया में आया था करके सूचनाएं हैं। लेकिन उससे भी कुछ 100 साल पहले यीशु मसीह की पैदाइश के समय यीशु शिशु को भेंट करने के लिए गए पूर्वी ज्योतिषियों में भारत के लोग भी थे। ये भी इतिहास की पन्नों में है। अगर ऐसे हैं तो भारत में मसीहियत का जड़ यीशु मसीह की पैदाइश की समय से लेकर ही है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बताया, हमारे विषय से हटकर है, इसीलिए मैं उतना ही बोलकर वापस आता हूं। यहां मैं एक सवाल करूं कि यीशु शिशु से भेंट करने के लिए कितने ज्योतिषियां गए थे? उनका काउंट लिखा नहीं है, वाइज मैन, लेकिन 3 गिफ्ट्स दिया है, 3 काइंड्स ऑफ गिफ्ट्स दिया है, लेकिन वाइज मैन फ्रॉम द ईस्ट। बिल्कुल, इसीलिए हमारे अक्सर प्रचारक लोग भी, पास्टर लोग भी प्रचार करते हैं कि 3 लोग गए थे। नहीं, गिनती नहीं बताया है, बस 3 भेंट दिए थे। इसीलिए लोग सोचते हैं एक एक ने एक एक भेंट किया है, वो केवल अनुमान है, बाइबल में नहीं। तो 3 करके बाइबल नहीं बताया, कोई गिनती नहीं बताया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये कुछ नहीं
यीशु कौन है? मसीह है। मसीह का मतलब है अभिषिक्त। अभिषिक्त का मतलब है यीशु याजक है, भविष्यद्वक्ता है, राजा है। जन्म से ही यीशु ये तीनों थे। कौन? यीशु। क्यों? वो मसीह है। इतना समझ में आया? इतने में दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? सर एक बार। हाँ, कौन सा? क्या बोलूं एक और बार? पूरा बताऊं? अभी जो बताया वो? वही वही, हाँ। ठीक है, ठीक है। हम लोग अभी ये देख रहे हैं कि यीशु के पास दाऊद का कुंजी है। दाऊद का कुंजी का क्या मतलब है? कुंजी का मतलब हमने देखा। अभी दाऊद का कुंजी का मतलब क्या है? उसके लिए हम दाऊद कौन है देखना है। दाऊद कौन है हमने बताया। दाऊद यीशु मसीह के नमूना का राजा है। यीशु मसीह राजा है, लेकिन मसीह यीशु के नमूना के मानवीय राजा है दाऊद। इसीलिए दाऊद के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा था, जो दूसरा सामुएल 7 अध्याय में है। उसमें हम वापस आएंगे भी। अब यीशु कौन है? यीशु मसीह है। यीशु कौन है? यीशु मसीह है। पढ़ लीजिएगा, पहले भी बोल चुका, फिर भी। मत्ती 16 का 13 से ही पढ़ लीजिए। यीशु कैसरिया फिलिप के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यर्मिया या भविष्यद्वक्ता में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हाँ, समौन यीशु यहां पतरस पूछते हैं। रुकिए सुजीत ब्रदर। यीशु मसीह यहां पहले पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? उससे कोई परवाह नहीं, कुछ भी कहे। यीशु ने पूछा, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? अब सुनिए शिमोन पतरस ने क्या बताया। समौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हाँ, बस ये पहचान हमको होना है। यीशु कौन है? जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यूहन्ना 20 का 30-31 भी। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तुम क्या विश्वास करो? यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र मसीह। यीशु मसीह से पतरस ने जो बोला वो भी, यूहन्ना हमसे जो कहते हैं वो भी, यीशु के बारे में एक ही बात है। यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अब मसीह का मतलब हमने देखा। क्या है मसीह का मतलब? अभिषिक्त, अभिषेक किया गया व्यक्ति। उसके लिए हमने भजन 2 का पहला वचन को देखा। चाहे तो उस वचन भी पढ़ लीजिए। दूसरा कोई यशायाह 61 का पहला भी, कोई भजन 2 में से दूसरा कोई भजन यशायाह 61 से। हाँ जी।
और उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं। बस बस, यहोवा और उसकी अभिषिक्त के विरोध में। अभिषिक्त यानी मसीह। यशायाह 61 का शुरुआत। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे मेरा बस बस बेटा, मुझे अभिषेक किया। और कोई पढ़िए यशायाह लूका का 4 का 19। सबको पढ़ने का अवसर मिले सोच के, और कोई बोल रहा हूं तो कोई नहीं पढ़ोगे तो फिर जल्दी जो पहले निकालेंगे वही पढ़ेंगे। और प्रभु के, हाँ पढ़ लीजिए पासे जी। सर 4 का 19 ना, लूका हाँ जी। और प्रभु के प्रसन्न रहने की वर्ष का प्रचार करूं। अच्छा, हिंदी में उतना तो उससे पहले से पढ़ेंगे फिर। हाँ सर, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और हाँ बस मुझे बस इसीलिए बस। भेजा है कि 18 तो जैसे, हाँ जैसे 18 से है, ठीक है। जैसे यशायाह ने कहा वैसे यीशु मसीह लूका 4 की 18 में बताया। तो यीशु का मतलब, यीशु कौन है? मसीह है। मसीह का मतलब है अभिषिक्त। तो यीशु अभिषिक्त के तौर पर 3 पदों को या 3 विशेष सेवकाई को सिद्ध करने वाला है। यीशु में ही ये तीनों सेवकाई एक साथ शामिल है। कौन कौन सा? याजक का, priest, prophet and king. किंग, याजक का, भविष्यद्वक्ता का और राजा का। ये तीनों सेवकाई मसीह में शामिल है। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर जो सेवकाई किया था वो एक भविष्यद्वक्ता की सेवकाई के तौर पर था। मनुष्य को परमेश्वर से मिलाने का काम। क्रूस पर मसीह ने अपना जीवन दिया तो अपने आप परमेश्वर की मेमना भी था और उस मेमने की बलि चढ़ाने वाला याजक भी था। अभी भी यीशु महायाजकीय सेवकाई हमारे लिए कर रहे हैं। और उसी प्रकार यीशु मसीह राजा भी था। यीशु मसीह का राजत्व और भी सिद्ध होंगे भविष्य में। तो मैं आपको आखिरी में यह बता रहा था कि यीशु मसीह से शिशु रहते हुए भेंट करने के लिए पूर्वी देश से कुछ ज्योतिषियां या कोई ज्ञानी लोग आए थे। वाइसमैन, मैगीज, मजिशियंस नहीं है, ठीक है, मैगीज, वाइसमैन। वहां ज्योतिषियों का मतलब ये नहीं कि ऐसे बैठ करके वशीकरण का काम करते हो, नींबू घुमा करके दे, तो ये नहीं है वहां के ज्योतिषी, ऐसे मत समझिएगा। यहां ज्योतिषी का मतलब है वाइसमैन। पृथ्वी के सभी चीजों को देखकर उसकी पीछे की बातें समझने का ज्ञान रखने वाले लोग, मैगीज, नॉट मजिशियंस। तो कितने आए थे हमें मालूम नहीं, लेकिन वे लोग मिलकर 3 भेंट दिए। क्या क्या? Gold, myrrh and frankincense. हाँ, सोना, मुरु, लोबान। ये 3 भेंट की चीजें भी यीशु के 3
सेवकाई या अभिषेक की पदों को दर्शाता है। सोना यीशु के राजत्व का प्रतीक है। गोल्ड represents Jesus royalty, royalhood। यीशु राजा होने का प्रतीक है। सोना चढ़ाया मसीह के लिए। मुरु मैर वह यीशु की भविष्यद्वक्ता होने का प्रतीक है। लोबान यीशु की याजकीय सेवकाई का एक नमूना है। तो यीशु मसीह होकर 3 पदों की सेवकाई। यीशु को उन ज्ञानियों ने, उन ज्योतिषियों ने पहचाना कि वे यीशु कौन है, इसीलिए यीशु जो है उस लायक भेंट मसीह को चढ़ाया। सोना, मुरु, लोबान। सोना राजत्व को दर्शाता है। मुरु यीशु की भविष्यद्वक्ता होने की प्रमाण देता है। लोबान याजकीय सेवकाई का प्रतीक है। तो इस प्रकार यीशु में ये तीनों बात एक साथ में थे। अब हमारी बातों में आ रहे हैं। मैं आपसे पूछूं, यीशु मसीह अगर भविष्यद्वक्ता है तो पुराने नियम में यीशु की भविष्यद्वक्ता का एक नमूना का भविष्यद्वक्ता कौन रहा होगा? The model prophet of Jesus in the Old Testament. Moses. बिल्कुल मोसेस, मूसा था। मूसा मरने से पहले इस्राएलियों से कहा, तुम्हारे भाइयों के बीच में से परमेश्वर मेरा जैसा एक भविष्यद्वक्ता को खड़ा कर देंगे, तुम उसकी बातों को मानना। मूसा ने इस्राएलियों से कहा था। मुसलमान मूसा के उन बातों को लेकर वो भविष्यद्वक्ता मोहम्मद नबी है करके बताते हैं, लेकिन बाइबल स्पष्ट से बताते हैं वो यीशु मसीह के लिए कहा था, मूसा जैसा एक भविष्यद्वक्ता। अब दूसरी बात, यीशु मसीह होने के नाते याजक है, तो पुराना नियम में यीशु मसीह की याजकीय सेवकाई का नमूना कौन था? Who was the model priest in the Old Testament for Christ? मेल्कीजेदेक। हाँ, मल्कीसिदिक था। भजन संहिताओं में भी और इब्रानियों की किताब में भी लिखा है, यीशु मल्कीसिदिक के क्रम के अनुसार हमेशा के लिए याजक है। अब रहा राजा। पुराने नियम में यीशु मसीह का राजा का नमूना कौन था? Who was the model king of Christ? हाँ बिल्कुल, दाऊद था। दाऊद था। तो देखा, मूसा से, मल्कीसिदिक से और दाऊद से यीशु मसीह का रिश्ता, उन तीनों पुराने नियम में यीशु मसीह का एक डिट्टो, एक नमूना, एक तस्वीर है। उन बातों का पूर्तिकरण जो हुआ मसीह में है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 3:7 में जब यीशु मसीह ने कहा, दाऊद का कुंजी मेरे पास है, तो यीशु मसीह क्या बता रहा है? आई एम द मेसियानिक किंग।
मैं मसीही राजा हूं या मैं राजा मसीह हूं। प्रकाशित वाक्य में हमने इससे पहले दो चीज और देखा फिलडेल्फिया की कलीसिया के साथ। यीशु मसीह कहते हुए मैं पवित्र हूं। यीशु मसीह कह रहे हैं पुराने नियम के यहोवा परमेश्वर ही मैं हूं, पवित्र है। यीशु मसीह ने कहा मैं सत्य हूं। उसमें भी हमने खास तौर पर यह देखा कि बाइबल के परमेश्वर ही है यीशु, ये बात को साबित कर रहे हैं। अब तीसरी बात मसीह ने कहा दाऊद के कुंजी मेरे पास है। उसके द्वारा मसीह क्या कह रहे हैं फिलडेल्फिया कलीसिया से? आई एम द मेसियानिक किंग। इस्राएल बड़े आशा भरी दृष्टि से देख करके रहे, राजा मसीह हूं मैं। आई एम द किंग मेसाया हु इज टू रूल ओवर द एंटायर वर्ल्ड। सारे सृष्टि पर राज करने का अधिकार रखने वाला मसीह हूं मैं। दाऊद किसका प्रतीक है? He represents the throne. David represents the eternal kingdom of Messiah. दाऊद किसका प्रतीक है? मसीह यीशु का प्रतीक है। दाऊद किसका प्रतीक है? मसीह का सनातन सिंहासन का प्रतीक है। समझ में आ रहा ना? राजा दाऊद परमेश्वर का सनातन राजा मसीह के सिंहासन के प्रतीक में है। इतना समझ में आ गए? किसी को भी समझ में नहीं आया तो बताइएगा, और बताना है तो बताइए। ठीक है, आपकी चुप्पी से मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया। तो अब एक दो वचन और आप पढ़िए, तब और हमें वो बात समझ में आ जाए। भजन संहिता 60 उसका 6वां पद, Psalm 60 verse 6। परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है, मैं प्रफुल्लित रहूंगा, मैं शकेम को बांट लूंगा और सुकोत की तराई को नपवाऊंगा। उसका पहला हिस्से में क्या बताया है? यहोवा ने या परमेश्वर ने अपने पवित्रता का शपथ खाया है। ठीक है, भजन 89 उसका पहला, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। अब तीसरा भजन भी पढ़िए सुरजीत ब्रदर। तूने कहा, मैंने अपने चुने हुओं से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। प्रेज गॉड। नीचे को उसी के बारे में बताया है। अभी उसकी 35 भी 35 भी पढ़ लीजिए उसी का। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूं, मैं दाऊद को कभी धोखा ना दूंगा। तो आगे पीछे का वचन भी बाद में पढ़ लीजिएगा, अभी समय बचाने के लिए उन बातों को नहीं पढ़ाता हूं।
तो इन सभी भागों में भजन 60 में और 89 79 बोलते शायद ना, वो मुझे हमेशा कंफ्यूज होता है। ये 79। 79। तो 79 के अलग अलग वचनों में हैं, उसमें से हम 2 ही वचन अभी पढ़े, 1 से लेकर हैं। वैसे उसका 3 में और 35 में जो पढ़े वहां पर भी यही बात है कि परमेश्वर ने अपना शपथ, अपने पवित्रता का शपथ खाकर दाऊद से वाचा बांधा है। और परमेश्वर कहता है मैं अपने दास दाऊद को धोखा नहीं दूंगा। परमेश्वर अपना पवित्रता का शपथ खाने से परमेश्वर उससे मुकरेंगे नहीं। क्या शपथ खाया परमेश्वर ने? दाऊद को क्या वादा किया? अभी हमने भजन 60 में और 89 में सब जो पढ़े, परमेश्वर ने दाऊद से वाचा बांधा करके, दाऊद से शपथ खाया करके, परमेश्वर उस शपथ से पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या शपथ खाया परमेश्वर ने? That there will be one, that his throne will be everlasting. ठीक है, पूजा क्या बता रही थी? राज गद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखें। हाँ, उन्हीं बातें हैं जो 2 शमूएल 7 अध्याय में बताया है। तो परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाना राजा दाऊद ने चाहा, और वो बात भविष्यद्वक्ता को बताया। भविष्यद्वक्ता ने, नाथान भविष्यद्वक्ता ने बोला ठीक है, तेरे मन में जो है वो कर लो, परमेश्वर के लिए है ना। लेकिन परमेश्वर ने बाद में नाथान को वापस भेजा, बोला तू मंदिर मत बनाना, तूने बहुत लहू बहाया है, इसलिए तू मंदिर मत बना, तेरे बेटा बना लेगा। वो सब बातें बताते बताते हुए परमेश्वर ने उससे कहा, उसकी 8वां पद से लेकर 2 शमूएल 7 अध्याय की 8वां पद से लेकर आगे को दाऊद के साथ परमेश्वर ने बांधा वाचा का विवरण है। उन्हीं बातों के बारे में है भजनों में अभी हम लोग जो पढ़े। उसका मुख्य मुद्दा यह है कि परमेश्वर दाऊद को या दाऊद की घराने को राजा होने से कभी नहीं हटाएंगे, जैसे उनसे पहले वाला शाऊल को हटा दिया था। शाऊल की पाप की वजह से शाऊल की घराने को हटाया था परमेश्वर। उसका 15वां पद में लिखा है, जैसे शाऊल को मैंने हटाया या शाऊल की घराने का मैंने इंकार किया, वैसे मैं तुझे नहीं हटाऊंगा। और उसकी बदले में प्रभु ने कहा है उसकी 11वां पद से लेकर कि परमेश्वर दाऊद के लिए एक डायनास्टी, दाऊद के लिए एक राज घराना बनाएंगे। और 12वां पद में बताया कि दाऊद के घराने से उत्पन्न होने वाले पुत्र दाऊद की राजगद्दी पर बैठेगा। मतलब परमेश्वर ने वादा किया, वाचा बांधा है दाऊद से कि दाऊद का घराना स्थिर रहेगा,
दाऊद का राजगद्दी बना रहेगा, यहूदियों के राजत्व और किसी को दिया नहीं जाएगा, और किसी को नहीं दिया जाएगा। और 14वीं वचन में यह भी बोला है, वाचा में केवल वायदा ही नहीं, वाचा covenant is more than a promise। वाचा एक वायदे से बढ़कर है, उसमें आदान प्रदान होता है व्यवस्थाओं का। तो प्रभु ने 14वीं वचन में बोला कि तेरा पुत्र अगर पाप करे तो मैं उसे बख्शूंगा भी नहीं। 14वीं वचन जरा पढ़ लीजिएगा, 14। यदि करूंगा, मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह धर्म करे तो मैं उसे मनुष्य के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। तेरा तो पुत्र रहेगा, सिंहासन पर उसी में स्थिर होगा, बात तो ठीक है, लेकिन वहीं बैठ कर के वो कुछ गलती करें, पाप करें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मनुष्यों के लायक जो दंड है वो मैं दूंगा, ताड़ना दूंगा मैं। तो ये सभी बातें हैं परमेश्वर ने दाऊद से कहा, मतलब God promised an eternal kingdom for the dynasty of David। परमेश्वर ने दाऊद की घराने को एक अनंतकालीन राजत्व की वादा किया। उससे बढ़कर परमेश्वर ने उसकी 12वां पद में बताया, एक ऐसा पुत्र के बारे में जो हमेशा उसकी राजगद्दी पर बैठेगा। ठीक है ना? 12वां पद भी पढ़ लीजिए। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। देखा, 2 बात वहां पर बताया, मैं उसको स्थिर करूंगा, उसकी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा। क्यों? दाऊद का ऐसा कोई भी पुत्र है जिसकी राजगद्दी स्थिर रहा है? अभी तक नहीं हुआ है कोई। अभी इस्राएल में जो अधिकार रखता है वो दाऊद की घराने का है भी नहीं। तो फिर यह पुत्र कौन है जिसकी राजगद्दी को प्रभु स्थिर करने की वादा किया? Jesus, who was born of the lineage of David। वो है दाऊद का पुत्र, सन ऑफ डेविड, दाऊद का पुत्र। यह जानकर है, नया नियम में लोगों ने यीशु को क्या पुकारे? हे दाऊद के संतान। यह जानकर है, मत्ती ने उसका सबसे पहला पद में यह लिखकर रखा, यीशु कौन है? इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान। हाँ, इब्राहिम के संतान और दाऊद के संतान। अब आप दाऊद की कुंजी का मतलब समझ पा रहे होंगे ना?
इसीलिए मैंने कहा यह हमारे किसी के लिए बताया नहीं है। ऐसे कई भविष्यद्वक्ता लोग आजकल बता रहे हैं। किसी अमेरिका में ऐसे भी कोई है जिनका कलीसिया के नाम ही उन लोगों ने फिलाडेल्फिया रखा, ये प्रकाशित वाक्य 3:7 के अनुसार ऐसा संस्था बनाया जिस कलीसिया का नाम ही फिलाडेल्फिया रखा। और उन लोगों ने ऐसा एक संस्था खोला जो की ऑफ डेविड करके, उन्होंने ऐसे किताबें भी लिखा की ऑफ डेविड, लेकिन कल्ट है, गलत शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं, छोटे मोटे प्रचारक लोग, भविष्यद्वक्ता लोग आकर के बोलेंगे परमेश्वर तुमको ऐसा चाबी दे रहा है, तुम खोलोगे तो कोई बंद नहीं करेगा। सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन वचन के विरोध में। तो यहां पर दाऊद का कुंजी का शाब्दिक मतलब यीशु मसीह 2 शमूएल 7 अध्याय में परमेश्वर ने दिया वायदे के अनुसार दाऊद के राजगद्दी पर हमेशा हमेशा के लिए राज करेंगे। यह बात क्रूस का वो चोर भी समझ पाया था, बाएं वाला कि दाएं वाला। That is not specified. या वो भी नहीं बताया, लेकिन जो मन फिराया हुआ चोर ने ये कहा प्रभु जब तू अपनी महिमा में आ जाए तो मेरा भी सुधि रखना। प्रेज गॉड। उसका मतलब है यीशु जब तू राज करने आए तो मेरा भी सुधि लेना। तू राज करने आएगा। देखा चोर की नाई, दो चोरों के बीच में क्रूस पर लटका के मारा जाने वाला यीशु को वो मन फिराया हुआ चोर ने समझ लिया। वो ना चोर है, यीशु ना ही एक साधारण यहूदी है, परंतु वो सचमुच में कौन है? राजा। दाऊद के संतान है, दाऊद के राजगद्दी पर राज करने वाला राजा है। प्रेज गॉड। समझ में आ रहा है ना? तो यीशु को दाऊद के कुंजी रखने वाला बोलने से ये मतलब है कि यीशु कौन है? दाऊद का संतान होकर दाऊद के राजगद्दी पर राज करने का हकदार है। यीशु, शायद मैंने आप ही लोगों के बीच में बताया था, इब्राहिम का पुत्र, दाऊद का पुत्र, मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र कहलाया है। सन ऑफ या सीड ऑफ एब्राहम, अब्राहम का पुत्र के तौर पर फलस्तीन देश का हकदार और अधिकारी है यीशु। दाऊद का पुत्र, सन ऑफ डेविड बन करके दाऊद की राजगद्दी का अधिकारी है यीशु। मनुष्य का पुत्र होकर पृथ्वी पर राज करने का यीशु को हक है। परमेश्वर का पुत्र होने के नाते समस्त विश्व पर प्रभु यीशु राज करेंगे। 4 बात समझ में आ गया ना? इब्राहिम के पुत्र है तो फलस्तीन
या कनान देश पर यीशु को हक है राज करने के लिए, क्योंकि फलस्तीन या फिर कनान देश या वायदे का देश, एक तो परमेश्वर ने इब्राहिम को वादा करके दिया था, दूसरा उसका कुछ हिस्से इब्राहिम ने पैसा देकर खरीदा भी है। तो इब्राहिम के संतान होकर के यीशु को उस इब्राहिम के हकदार देश पर अधिकार है। दूसरा है यीशु दाऊद के संतान है, तो यीशु को दाऊद के राजगद्दी का अधिकार है, राज करने का अधिकार यीशु को है, यहूदियों के राजा। तीसरा मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र यीशु का एक मसीही मेसियानिक टाइटल है। साथ ही साथ मनुष्य का पुत्र के तौर पर साधारण समझ में हम यह पाते हैं कि पृथ्वी पर राज करने का हक यीशु को है, मनुष्य का पुत्र है, क्योंकि पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। स्वर्ग यहोवा का है, पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्यों को दे दिया है। और चौथी बात, जैसे यूहन्ना बताता है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अगर यीशु परमेश्वर का पुत्र है तो सारे विश्व भर में समस्त सृष्टि पर राज करने का अधिकार यीशु का है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? तो दाऊद का कुंजी का मतलब मेसियानिक राजा है यीशु। वो अनंत काल का राज यीशु करेंगे। दाऊद के सिंहासन का उत्तराधिकारी मसीह है। यीशु की राज्य का कोई अंत नहीं होगा। यीशु का राज अनंत राज होगा। वो दाऊद का कुंजी रखने वाला है। हाँ प्यारों, अभी तो कितना भी बहुमत से कोई जीते तो भी हमारे भारत के हिसाब से 5 साल, उसके बाद तो बदलना ही पड़ेगा, री इलेक्ट होना ही है, अगला चुनाव तो आएगा ही। लेकिन जब यीशु मसीह राज करेंगे, कोई विपक्ष नहीं होंगे, और उसके बाद मसीह का राज और किसी के लिए दिया नहीं जाएगा। प्रभु यीशु मसीह अनंत राज करते रहेंगे। प्यारों, उस मनफिराया चोर की नहीं हम भी चाहें प्रभु जब अपनी महिमा में राज करने आए, हम भी मसीह के साथ पाए जाएं। अगर आप में से कोई भी है, अभी हमें सुनने वालों में हो या बाद में सुनने वालों में, अब तक इस प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किए हैं, आप यीशु पर विश्वास करें कि वो परमेश्वर का पुत्र मसीह है और उसने हम सबके पापों को अपने ऊपर लिया और हमें पापों से छुड़ाया, मृतकों में से फिर जी उठा, अब फिर आने वाला है और इस पृथ्वी पर यीशु अपना राज्य को स्थापित करेंगे। उस यीशु के साथ अनंत काल बिताने के लिए पापों से मन फिराएं, अपने जीवनों को समर्पित करें, पानी में डूबकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लें और प्रभु के वचन के अनुसार हम जीवन बिताएं। यीशु
जो इब्राहिम के संतान हैं, दाऊद के संतान हैं, मनुष्य का पुत्र है और परमेश्वर का पुत्र है, शीघ्र राज्य करने आ रहा है। उस मसीह के साथ अनंत राज्य में प्रवेश करने के लिए आइए अपने आप को हम समर्पित करें, हम अपने प्रभु से प्रार्थना करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष देवे।